चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं सुभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपीच्छगोच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं गजेन्द्रमोक्षकारिणं स्मिस्तलोकधारिणं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बपुष्पकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं भजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम् मनोजगर्भमोचनं विशाललोललोचनं सुवित्तवस्त्रशोभितं नमामि बालचन्दनं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं शुभाकरं सुरासुदासुदायकं नमामि प्रेमनायकं समस्तदोषशोषणं समस्त भक्त पोषणं समस्त दाशमानशं नमामि कृष्णलालसं मृगान्तकान्त सायकं निकामकामदायकं समस्त गोपनायकं नमामि वेणुगायकं भुवोभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकम्। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचित्य कल्याण गुणगण निदान सर्वेश्वरपति अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म अनंत कोटि निर्गुण निराकार सगुण साकार जय बंधु करुणिक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मातृशक्ति भागनी बांधव सिया राम मई सब जग जानी करहु प्रणाम जिर जुग पानी प्रणाम। आइए हम सबका परम सौभाग्य है भागवत कथा हमको सुनने सुनाने को प्राप्त हुई है। आज ये कथा सुनने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अगर जीते जी ये श्रीमद् भागवत सुन ना पाए मरने के बाद भी उसको सुनाया जाए यदि उसके नाम से कथा श्रवण करवाया जाए तो वो भी तर जाता है। यहाँ पे चर्चा हो रही थी पापी से पापी पुरुष भी तर जाता है। नारद जी को ये बात जमी नहीं। नारद जी कहते हैं ये कैसे हो सकता है जो भूत प्रेत पिशाच बन गया है उसको कथा सुनाओ और मुक्ति मिल जाएगी। सूची महाराज कहते हैं अवश्य मिलेगी बस इतना ही शर्त है। ये शर्त हम सबको ध्यान से सुनना चाहिए। क्या है शर्त कि मुक्ति मिलने के बाद या फिर जीते जी कथा सुनने के पश्चात पाप कटने के बाद दोबारा पाप नहीं करना चाहिए। शर्त बस इतना ही है। लेकिन कैसा भी पापी हो ये श्रीमद् भागवत उसे तार देती है। नारद जी ने पूछा किसी के साथ ऐसी घटना हुई है क्या किसी के साथ ये हुआ है क्या। तो उस समय श्री सूची महाराज सुनाने लगे कि सुनो नारद एक सच्ची घटना मैं आपको प्रेम से सुनाता हूँ ध्यान से सुनो। तुंगभद्रा तटे पूर्वम तुंगभद्रा नामक नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे। नाम था आत्मादेव। आत्मादेव जी की पत्नी का नाम था धुंधुली। लेकिन दोनों के विचार
अलग थे। एक भजन भक्ति करने वाला और दूसरा संसार में ही लीन रहने वाली। विचार अलग। देखिए, पति पत्नी के बीच विचार एक हो तो वो घर ही स्वर्ग बन जाती है, और पति पत्नी के विचार अलग अलग हो तो वो घर ही नरक बन जाता है। इसीलिए घर को सुंदर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? विचार को मिलाना चाहिए। अच्छा, ना मिले तो क्या उपाय? ना मिले तो मिलाने की प्रयास करनी चाहिए। इसीलिए एक गरम हो जाए तो दूसरे को नरम होना पड़ेगा, तब वह घर सुंदर बन सकता है, स्वर्ग बन सकता है। पति पत्नी का विचार नहीं मिलता, पूजा करने के लिए पतिदेव मंदिर जाने को बोलते हैं तो ये बोलती हैं कि बाजार जाऊंगी। अब विचार ना मिले, पंडित जी फिर भी प्रेम से रहते हैं। क्या करें, मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा है। लेकिन पंडित जी ने सोचा, काश एक पुत्र होता तो उसके सहारे मेरा जीवन कट जाता। लेकिन एक भी संतान नहीं। ऐसी सोच से ऐसी इच्छा आई कि जीवन में मैं क्या करूं, इससे अच्छा मैं मर ही जाता हूँ। ये सोच करके उसी तुंगभद्रा नदी के किनारे पंडित जी मरने के लिए चले गए। जैसे नदी में गए तो महात्मा जी दिखाई दिए। महात्मा जी ने आत्मदेव को देखा, आत्मदेव ने महात्मा जी को देखा, महात्मा को प्रणाम किया और कहने लगे, महाराज उपाय कीजिए। महात्मा जी ने सोचा कोई पूजा की विधि पूछ रहा होगा, भजन भक्ति का मार्ग पूछ रहा होगा। तो बोले, क्या उपाय करना है? बोलने लग गए, महाराज घर में कोई संतान नहीं है, बड़ा कष्ट में हूँ, संतान हो ऐसा कुछ उपाय कर दो। महात्मा जी ने समझाया कि अरे, एक सागर नाम के राजा हुए, उनके 60,000 पुत्र थे, लेकिन अंतिम के समय में पानी तक पूछने वाला एक भी पुत्र बगल में नहीं था। तो क्या फायदा ऐसे संतान की? 60,000 पुत्र होने के बावजूद भी अंतिम समय में एक भी पुत्र सामने ना हो, ऐसी संतान की क्या जरूरत? तो बोलते हैं, और एक और उदाहरण सुन लो। एक राजा थे जिनका नाम था अंग। अंग के अंग नाम के राजा का एक पुत्र था, एक ही बेटा था, नाम था बेन। उस बेन ने अपने पिता का कमाया हुआ नाम मिट्टी में मिला दिया। कहने लगे, इसीलिए संतान सुख नहीं देखनी चाहिए। बालक लोगों से मुझे सुख मिलेगा ऐसा अनुभव मत करो। सुखी रहना है तो परमात्मा का भजन करो, भक्ति करो। आत्मादेव कहने लगे, क्या 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 कहने लगे? गृहस्था सरसो लोके पुत्र पुत्र समन्विता। महाराज, इस लोक में पुत्र आदि से युक्त गृहस्थ आश्रम ही सबसे श्रेष्ठ होता है। कहने लगे, आप बालक होने का आशीर्वाद नहीं देंगे तो आपके बगल में इसी नदी में कूदकर ये जान दे दूंगा। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफताई। महात्मा जी ने बगल में बुलाया, बुलाकर भाग्य देखने लगे, ललाट पढ़ने लगे। तो कहते हैं, महात्मा जी ने कहा कि पंडित जी, सबका जन्मवती तब तब पुत्र नहीं बचा, नहीं बचा। आप एक जन्म की बात कर रहे हो, आपके भाग्य में तो अगले 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। पहले दुखी थे, अब और दुखी हो गए।
महाराज, तुंगभद्रा नदी में जैसे ही डूबने लगे तो महात्मा जी ने बगल में बुलाया, दया आ गई, संत थे तो अपनी झोली में हाथ डाला और एक फल दे दिया महाराज। कहा कि लो, ये अपनी पत्नी को खिला दो, तुम्हारे घर में बालक हो जाएगा, जाओ। खुश हो गए, दौड़े दौड़े अपनी पत्नी धुंधुली के पास आए। आके कहते हैं, लो ये भाग्यवान फल, लो पुत्र हो जाएगा। पंडित जी पूजा इत्यादि करने के लिए चले गए। धुंधुली ने फल देखा तो मन में चिंता हो गई। अरे, ये फल खाने से पुत्र होगा, तो किसी का पुत्र होगा फल खाने से, ये कैसे हो सकता है? मैं एक काम करती हूँ, मेरी सहेली से पूछती हूँ। तो उसने बड़ा सुंदर पत्र लिखा। क्या करे, ऐसे ऐसे फल लेकर के आए हैं पतिदेव, कहते हैं खाने से पुत्र होगा, खाओ या ना खाओ, जल्दी उत्तर दे दो। पहले के जमाने में व्हाट्सएप मैसेंजर नहीं थे, तो पत्र बड़ा सुंदर लिखती है धुंधली। प्यारे भक्तजनों, जीवन में एक चीज याद रखना, आप स्वयं जैसे हो ना, आपकी दोस्ती भी वैसे ही लोगों से होती है। विपरीत सोच वाले लोगों से हुई तो दोस्ती टिकेगी नहीं महाराज। तो धुंधली ऐसी है तो उसकी सहेली भी ऐसे ही होगी। वो कहती है कि इसे मत खाना, इसको गाय को खिला दो। थोड़े दिन बाद उसकी बहन आती है और कहने लगती है कि परेशान मत हो धुंधली में, मेरे घर में 9 पुत्र है, 9 पुत्र हैं, 10वां का आगमन होने वाला है, तुमको दे दूंगी। मेरे पति को कुछ पैसे दे देना, धन दे देना, और अपने पति को झूठ बोल देना कि मैंने फल पा लिया। धुंधली खुश हो गई महाराज, फल खाना भी ना पड़ेगा, झंझट खत्म, पुत्र भी हमें मिल जाएगा। एक पंथ दो काज, फल ले जाकर गौ माता को खिला दिया। समय बीतने लगी, समय बीतते बीतते पंडित जी ने पूछा कि फल खाया? तो झूठ बोल दिया, हाँ पतिदेव मैंने पा लिया। अब इधर पंडित जी एक दिन जा रहे थे गौ माता को रोटी खिलाने, गाय को रोटी खिलाने गए तो बालक बगल में देखा, एक बच्चा है, गाय का बछड़ा नहीं, स्वयं इंसान बालक है, बड़ा सुंदर, लेकिन उसके कान गौ के जैसे, गौ माता की जैसे लंबे लंबे हैं। पंडित जी खुश हो गए, सोचने लगे, अरे भगवान जब भी देता है थप्पड़ फाड़ के देता है। एक धुंधली को बेटा हुआ, एक गौ माता को नाम रख दिया गोकर्ण। बोलो गोकर्ण की। वापस घर में आए, वो बहन का पुत्र जो रात के 12 बजे पहुंचा दिया गया, उसका नाम क्या रखे सोचने लग गए। और गाय के बेटे का नाम मैंने रख दिया गोकर्ण, लेकिन अपने पुत्र का नाम क्या रखूं? मैं आत्मा देव, मैं अपने बेटे का नाम परमात्मा देव रखूं क्या? तो धुंधली कहने लगी कि क्या कहती है, नहीं नहीं, फल किसने खाया? खाया भी नहीं था, लेकिन फल किसने खाया, आपने या मैंने? आत्मा देव कहते हैं, खाया तो तुमने है। अच्छा, फिर नाम मैं रखूंगी, पुत्र का नाम मेरे ऊपर होगा, मेरा नाम धुंधली। तो अपने पुत्र का नाम मैं रखती हूँ धुंधकारी। तुम कलहम कलेश करोति कार्यति या सा धुंधकारी, यथा नाम तथा गुण। धीरे धीरे बड़े होने लगे महाराज, बड़े होने लगे तो अपने अपने गुण दिखने लगे। गोकर्ण कैसे थे? गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, धुंधकारी महाफला। गोकर्ण महाराज
विद्वान बन गए, पढ़े लिखे विद्वान। धुंधुकारी महाफल, महादुष्ट, महाधूर्त बन गया। गांव के बच्चों को कुएं में डाल देना, किसी के घर में आग लगा देना, ऐसे उपद्रव ही था धुंधकारी। ऐसी बदमाशी करता था धुंधकारी। अब गोकर्ण जी महाराज विद्वान बन गए। एक दिन की घटना, धुंधकारी अपने पिताजी के पास गया और जाके कहता है, पिताजी कुछ पैसा दो। किस बात के लिए पैसा, पिताजी पूछते हैं। बोले जुआ खेलना है। पिताजी कहने लगे कि जी नहीं दे सकते, क्योंकि पढ़ने के लिए, कुछ अच्छे काम के लिए मांगोगे तो दे देंगे, लेकिन जुआ खेलने के लिए महाराज नहीं दे सकता। तो धुंधुकारी कहता है, बूढ़ा तुम्हारा बुद्धि खराब हो गया है, पैसा नहीं देगा। कहकर उसी समय छुट्टी निकाला, मारने के लिए दौड़ा। गोकर्ण जी ने देखा तो दौड़े दौड़े आए और दोनों को अलग अलग किया। बोले धुंधुकारी महादुष्ट है पिताजी, आप इसके मुंह में मत पड़ो। मैं तो आपको कहता हूँ, जंगल में जाओ और भजन करो, भजन भक्ति करो। वही महात्मा जी का कथन याद आ गया कि कोई संतान काम की नहीं होती। गोकर्ण जी की बात मान करके आत्मदेव जंगल में चले गए और भगवान का भजन करने लगे। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया। देखिए, आपको समय मिले या ना मिले, सिस्टम बने या ना बने, तो स्वयं श्रीमद् भागवत में लिखा है, ये स्वयं श्रीमद् भागवत में लिखा है, आप कुछ पाठ करो या ना करो, लेकिन ये 10वें स्कंद का आप प्रेम श्रद्धा से पाठ करोगे ना, तो भी आपको पूरा भागवत पाठ करने का फल मिलता है महाराज। स्वयं भागवत भगवान भागवत में ही कहते हैं, 10वां स्कंद स्वयं परमात्मा का रूप है, श्री कृष्ण का स्वरूप है। आत्मादेव जी ने 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अपना अंतिम समय बिताने लगे। इधर गोकर्ण जी ने भी सोचा कि इस दुष्ट के पास क्यों रहूं, वो भी छोड़ करके चले गए भजन करने के लिए। अब धुंधुकारी माँ को परेशान करने लगा, रात में जाकर के धन मांगने लगा, तो माँ भी कुएं में कूद करके मर गई। अब अकेला हो गया। देखिए, अच्छा आदमी, अच्छा बच्चा, बच्चे भी दो तरीके के होते हैं ना, कि माँ बाप घर से बाजार चले जाए तो सोचते हैं कि अब सुनसान एकांत हो गया, अब मैं ध्यान से पढ़ाई करूंगा और फर्स्ट डिवीजन तो लेकर के ही आऊंगा। लेकिन दूसरे भी बच्चे होते हैं कि बस मम्मी पापा चले गए, मतलब अब आजाद हो गया, अब मुझे टीवी को देखूंगा, खेलूंगा। अभी तो आईपैड वगैरह निकले हैं, बच्चे ऑनलाइन गेम खेल लेते हैं। तो अगर भक्ति वाला इंसान होगा तो खूब अच्छा काम करेगा, भक्त अकेला होगा तो खूब भजन करेगा, ध्यान करेगा, सुमिरन करेगा, और पापी आदमी अकेला रहेगा तो खूब पाप करेगा, कुकर्म करेगा, गलत कर्म करेगा। तो ये धुंधुकारी ने 5 गणिकाओं को ला करके अपने पास रखा, उनको खुश करने लगा। कभी गणिकाएं कहती है ये चाहिए, कभी वो चाहिए। तो ये धुंधुकारी अकेले में 5 गणिकाओं को लेकर के रखता है, उनको खुश करने में लगा रहा है। एक बार राजा के दरबार में गया, धन चोरी करके लाया और पोटली रखकर सो गया। इन गणिकाओं ने देखा कि क्या है, तो देखते हैं तो सोना चांदी हीरे मोती दिखाई दिए। पांचों ने सोचा कि अरे बाप रे बाप, राजा के यहाँ से चोरी करके आया है, राजा की सिपाही हमको पकड़ेंगे तो इसके साथ हमें भी दंड मिलेगी, हमें भी जेल जाना पड़ेगा। एक काम करते हैं,
हम पांचों मिल करके इसको मार देते हैं और ये धन लेकर के हम लोग भाग जाएंगे। पांचों गणिकाओं ने मिल करके उसको मारना चाहा, मरा नहीं। देखिए, पापी व्यक्ति जल्दी मरता भी नहीं है। आप याद करना, जो दुष्ट ज्यादा हो, जो पापी होगा, इस कलयुग में भी वो लंबा जीता है। तो जलते हुए आग के कोयले इसके मुंह में डाल दिए। जैसे मुंह में डाला तो धुंधुकारी तड़प तड़प के मर गया। तो ये धुंधुकारी प्रेत बन गया। जैसे ही प्रेत बना, सबको परेशान करने लगा। रात में सबको डराता है, सबको परेशान करता है। गोकर्ण जी को पता चला, माँ भी चली गई, पिताजी भी चले गए, धुंधुकारी का काम भी गणिकाओं ने कर दिया। तो तीनों के नाम से गया जी में जाकर के पिंडदान करते हैं। वापस एक दिन अपने घर में आए। आप कहीं भी रहो, किसी भी स्थान पे रहो, किसी भी शहर पे रहो, लेकिन अपना घर गांव अपना ही होता है। जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गदपि गरीयसी। जन्म स्थान और जन्म देने वाली माँ यह स्वर्ग से भी महान होते हैं महाराज। एक दिन अपनी कुटिया में आए, पुराना सा घर, खंजर सा पड़ा हुआ है, लेकिन मिट्टी को प्रणाम किया। रात में सोने लगे तो वही आता है धुंधुकारी, कभी पिल्ली बन के, कभी चूहा बन के, कभी कुछ कभी कुछ। गोकर्ण जी ने हाथ में जल ले करके कहा, जो भी हो सामने आ जाओ। कहने लगा, अहम यामी धुंधुकारी नामता। भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। अपने दोस्त के कारण मैंने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया। कभी भी ब्राह्मण कुल में अगर आप पैदा होते हो तो अपने ब्रह्मत्व को बचाना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए, वरना प्रेत की योनि प्राप्त होगी महाराज। मेरे कुकर्म की कोई संख्या नहीं है, जिसके कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। वायु को हत्या करने करके जीवन यापन कर रहा हूँ। मेरे लिए कोई उपाय कर दो। प्रेत योनि में भूख बहुत लगती है, लेकिन पीने तक के लिए जल नहीं मिलता, खून पीना पड़ता है भूत प्रेत को। अहो बंधु कृपा सिंधु भ्राता मोक्षया। भाई मैं परेशान हो गया हूँ, कृपा करो। रोने लगा, कहने लगा, भाई इस प्रेत योनि से मुक्त करा दो। गोकर्ण जी ने कहा, कोई बात नहीं, कल आना, कल तुम्हारे लिए कुछ उपाय करेंगे। तो विदा कर दिया। प्रातः काल जब सूर्य भगवान उदय हो रहे थे, तब सूर्य भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे सूर्य देव, जिसकी अकाल मृत्यु हुई है, जो भूत प्रेत पिशाच बना हो, उसका उद्धार कैसे होगा, आप बताइए। तो सूर्य भगवान कहते हैं कि एकमात्र ही उपाय है। क्या उपाय? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम गुरु। श्रीमद् भागवत से ही मुक्ति मिल सकती है, इसीलिए भागवत का वाचन करने लगे। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को प्रधान बनाया और भागवत की कथा प्रारंभ की। धुंधुकारी को 7 गांठ वाला एक बांस मंगवाया गया, उसमें उसमें मंत्रों के द्वारा प्रवेश करवाया गया। और जैसे एक दिन कथा सुनते एक गांठ फट जाती, दूसरे दिन में दूसरे गांठ, तीसरे दिन में तीसरा गांठ, ऐसे करते करते 7 दिनों में 7 गांठ फट गए। तो वैसे ही वो प्रेत बना हुआ धुंधुकारी देवता का रूप धारण करके उस बांस से प्रकट हो गया। आकाश से भगवान का भेजा हुआ विमान आया और विमान में बैठ करके
सीधा भगवान के धाम जाने लगा। रोते रोते कहता है कि मैं बड़ा धन्य हूँ, मैं बड़ा भाग्यमानी हूँ कि मुझे ऐसा भाई मिला कि मेरा कल्याण कर दिया। तुंगभद्रा नदी के किनारे बसने वालों का भी उद्धार कर दिया महाराज। भागवत जी में लिखा है, जब प्रभु राम, आप सब ने इस बार रामायण देखा होगा, इस बार जब प्रभु राम अपने साकेत धाम जाने लगे थे, तो पूरा अयोध्या वासियों को साथ में लेकर के गए थे। वैसे ही जब धुंधुकारी का कल्याण गोकर्ण जी के हाथों से हुआ, वहां से जितने भी थे तुंगभद्रा नदी में, उन सबको मुक्ति मिल गई महाराज। बोलिए भागवत महापुराण की। और धुंधुकारी जाते जाते क्या सोचता है कि बोलता है, संसार में कोई किसी का नहीं होता, जितना भी अपना अपना कर लो, लेकिन अपना कोई नहीं हो सकता है। क्या कहता है धुंधुकारी? देख लिया दुनिया का नजारा, न हम किसी न हम किसी की, न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का नजारा। कृपा करो मेरे श्याम, दया करो मेरे श्याम, कृपा करो राधे, दया करो राधे। ऐसे कर भजन गाते गाते भगवान का धाम चला जाता है धुंधुकारी। अब क्या कहते हैं, यहाँ श्लोक में बोला गया है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि कथा धन्या कृष्ण लोक फला प्रदा। ये तुंगभद्रा नदी क्या है? यहाँ पे लिखा है तुंगभद्रा नदी मतलब ये हमारा तन, ये मानव का तन ही तुंगभद्रा नदी है। इसके किनारे जो आत्मादेव नामक जीव रहता है, इसके अंदर में जो जीव है वही आत्मादेव है। धुंधुली कौन है? धुंधुली बाई का मतलब होता है खराब बुद्धि। और धुंधुकारी कौन है? धुंधुकारी का मतलब होता है अज्ञानी जीव। और गोकर्ण जी महाराज कौन है? गोकर्ण जी ज्ञानी जीव है। और 5 गणिकाएं क्या क्या है? तो लिखा है कान, नाक, आंख, स्पर्श और मन, ये 5 ही गणिकाएं हैं। यह 5 को परमात्मा का कथा सुनने में, परमात्मा की भक्ति करने में लगाएंगे तो अवश्य तर जाएंगे। ये कथा का प्रमाण है, उदाहरण है, संत महात्मा ने दिया है। आज की कथा को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। बोलिए भागवत महापुराण की जय। सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कथा। तैयार करके सुनाए और भजन भी आपका बहुत अच्छा है, गाती भी बहुत अच्छा है। नहीं गाया, मैं टाइम लगा कि टाइम हो गया। नहीं नहीं, अभी टाइम तो बहुत है। दादा जी और डॉक्टर साहब बताएंगे। बहुत सुंदर दीदी, आपने बहुत बढ़िया वक्तव्य दिया। डॉक्टर साहब का माइक नहीं चालू है, डॉक्टर साहब का माइक नहीं चालू है। हाँ जी, डॉक्टर साहब, मंजू जी बहुत प्रारंभ सुंदर भी कथा रही। आपका और आपका अंत भी जो है नेटवर्क नहीं है आपके पास। बहुत सत नमन आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, आपकी आवाज बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। भजन भी बहुत सुंदर और वक्तव्य भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रहा।
आपका आशीर्वाद है, बाकी का गुरु जी का, पापा का। मंजू जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा वक्तव्य रहा। अच्छा, धन्यवाद भैया जी। चलिए, सभी बहुत प्रसन्न हैं और थोड़ा जल्दी से वक्तव्य होगा। तो जब हमारे त्रिलोकीनाथ जी ने कह दिया कि बहुत बढ़िया है तो वो बहुत ही बढ़िया हो गया। त्रिलोकीनाथ है ये हमारे जो है, बहुत सुंदर। हम्म।